हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ और सिर्फ फोर्स। लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं आज। देखो, फोर्स होता क्या है? पुश और पुल। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को धकेलना या अपनी तरफ खींचना, इसी चीज को ही हमने क्या किया है, फोर्स टर्म से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। किसी चीज को धकेल रहे तो भी फोर्स लग रहा है, किसी चीज को खींच रहे हैं तो भी क्या लग रहा है, वहां पे फोर्स। अब हम अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो वहां क्या क्या इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा देखो, ये जो फोर्स जो है ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो जैसे मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है। किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन है, 10 ये है क्या, ये है मैग्नीट्यूड। किसी भी ऑब्जर्वेशन में एक नंबर होता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किस तरफ लगाया, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब क्या आती है, डायरेक्शन। तो फोर्स को अगर हमें पूरा अच्छे से डिफाइन करना है तो उसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन। कैपिटल एन से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो उसको क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं, उसको चला सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको ला सकते हैं किसमें, मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रही हो तो उसको रोक भी सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लिया सामने से किसी बैट्समैन ने हिट किया और फील्डर ने क्या कर लिया, उस बॉल को पकड़ लिया। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉल पहले मोशन में थी, अब उसने फोर्स लगा के उस बॉल को क्या कर दिया, रोक दिया। तो हम कर सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में ऑलरेडी, उसको किस पे ला सकते हैं, हम रेस्ट पे ला सकते हैं। हम चेंज कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। कि भाई जैसे मान लिया मैं हूं, मेरा एक दोस्त है, साइकिल पे जा रहे हैं, अब मैं आगे निकल गया तो जो मेरा दोस्त है वो क्या करेगा, पैरों से और ज्यादा फोर्स से क्या करेगा, पैडल लगाएगा, है ना, ताकि उसकी जो स्पीड है वो क्या हो सके, बढ़ सके। तो हम चेंज कर सकते हैं क्या, स्पीड को। उसके अलावा क्या चीज चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को। जैसे कि हम मान लिया हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल उधर से एक जो है टीममेट ने मेरे को पास दिया और फिर मैंने किसी और डायरेक्शन में उस फुटबॉल को क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो हमने स्पीड भी चेंज की, साथ साथ क्या चीज चेंज की, उसकी डायरेक्शन। या फिर बैडमिंटन का एग्जांपल ले लेते हैं। बैडमिंटन में उधर से शटल आई, इधर से मैंने रैकेट से उसको फिर से हिट किया, दूसरी डायरेक्शन में अब की बार उसको हिट कर दिया। तो हम फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल, हम ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को भी चेंज कर सकते हैं। शेप और साइज कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। जैसे भाई घर पे रोटी तो सभी खाते होंगे मोस्टली, है ना। मम्मी क्या करती है, ऐसे बेलन से क्या कर देती है, उसकी शेप को चेंज कर देती है, रोटी की शेप को, है ना। और इसके अलावा जैसे छोटे छोटे बच्चे वे क्ले के साथ खेलते हैं ना, क्ले से क्या करते हैं, ऐसे थंब से ऐसे उस पर फोर्स लगा के उंगलियों से क्या करते हैं, उसकी शेप को चेंज करते हैं और अलग अलग शेप को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, साइज। यानी कि जैसे कि एक रबर बैंड है, रबर बैंड को मैंने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे स्ट्रेच कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है पहले उसकी लेंथ इतनी थी, अब उसको स्ट्रेच करने के बाद इतनी लंबी उसकी लेंथ हो गई। तो हम ऑब्जेक्ट के जो है साइज को भी चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमें फोर्स लगा के। अब फोर्स को हमने दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वे दो कैटेगरीज क्या क्या हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो वे दो कैटेगरी हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं और उनका जो सम है, उनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ जाए, तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। इफ रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on an object is जीरो, तो हम ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अगर रिजल्टेंट जीरो ना हो, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो ना हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो, एक बॉक्स है, इधर से इसको एक बच्चा धकेल रहा है, दूसरी तरफ से एक और बच्चा इस बॉक्स को धकेल रहा है ना? वो इधर धकेल रहा है, ये इधर धकेल रहा है। दोनों ने फोर्स कितना लगाया? मान लिया 10 न्यूटन फोर्स लगाया। तो जो दोनों फोर्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट। ये बॉक्स कहीं पे मूव करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। दोनों ने इक्वल ही फोर्स लगाया है दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा? जीरो। जब दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 10 माइनस 10 कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये कैसे फोर्स हैं? ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। नेट फोर्स कितना आ गया? जीरो। अब ये सेम जो है हम कंसेप्ट लेते हैं, लेकिन इस बार इस पर्टिकुलर बच्चे ने क्या किया? इसको उधर धकेला। कितने फोर्स से? 10 न्यूटन से। इस दूसरे बच्चे ने इसको भी धकेला, इस तरफ ही खींच लिया। इसने पुश किया, उसने क्या किया? अपनी तरफ पुल कर लिया। कितने फोर्स से? मान लिया 10 न्यूटन से। अब की बार तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो जो इस बॉक्स पे जो टोटल फोर्स लग रहा है वो कितना है अभी? 10 प्लस 10 यानी कि 20 न्यूटन। तो जो टोटल फोर्स इस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो 20 न्यूटन है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, 20 तो जीरो के इक्वल है ही नहीं, है ना? तो ये ऐसे टाइप के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं भाई, जैसे दो से ज्यादा भी फोर्सेस हैं तो उसका एग्जांपल लेते हैं। इधर से लगाया 10 न्यूटन, एक और फोर्स है 5 न्यूटन, और इधर से है 7 न्यूटन फोर्स। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है? देखो, ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। तो टोटल कितना हो गया इधर? 15। तो 15 न्यूटन फोर्स उधर लग रहा है और 7 न्यूटन इधर लग रहा है। तो टोटल फोर्स कितना बच गया यहां पे हमारे पास? 8 न्यूटन। ऑब्वियसली बात है, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होंगे? ये सब्ट्रैक्ट होंगे, विच इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब एक चीज और ध्यान से सुनना, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हों तो ना हम उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते, ना हम मोशन से रेस्ट पे ला सकते, ठीक है? ना हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते, ना डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो हम या तो उसकी शेप चेंज कर सकते हैं या उसका साइज चेंज कर सकते हैं। अब ये बॉक्स जैसे कि अभी रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये मोशन में नहीं आएगा। अगर इस पे बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो हो क्या सकता है? दोनों तरफ से इतना फोर्स है कि ये जो बॉक्स है वो ही पिचक जाए, इसकी शेप ही क्या हो जाए? चेंज हो जाए, लेकिन ये मोशन में नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, अच्छा ये सिर्फ काम कौन करेगा? ये बैलेंस फोर्सेस का काम होता है। ये बैलेंस्ड फोर्सेस जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगेंगे तो हम उसकी शेप या साइज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये सब काम जो बच गए, रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट पे स्पीड चेंज करना या डायरेक्शन चेंज करना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब काम करने के लिए। इसके अलावा फोर्सेस को हमने दो और जो है वो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार।
कॉन्टैक्ट फोर्सेस वे होते हैं जिनको अप्लाई करने के लिए फिजिकली हमें क्या करना पड़े, उस ऑब्जेक्ट को टच करना पड़े। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इन विच फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड। फिजिकल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फोर्स। अगर फिजिकली टच करना पड़ रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, अगर फिजिकली टच नहीं करना पड़ रहा तो कैसे फोर्सेस हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। जैसे कि देखो, चले पहले ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल देख लेते हैं। मस्कुलर फोर्स है ना, मसल से कोई ऑब्जेक्ट यहां से वहां जो है वो मूव करानी, तो ऐसे मसल से तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो मसल से लगाएंगे, लेकिन फिजिकली टच तो करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को। तो मस्कुलर फोर्सेस का एक एग्जांपल है। दूसरा एक एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जब लगता है, जब ऑब्जेक्ट किस में हो, या तो रेस्ट पे हो, मोशन में हो, किसी एक जगह हम उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में जो सरफेस और जो ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो उसको अपोज कर रहा है, मूव होने से उसको क्या कर रहा है, रोक रहा है, उस फोर्स को हमने नाम दे रखा है फ्रिक्शनल फोर्स। वही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो है कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड। जैसे कि एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, जैसे मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर से छोड़ दूं, नीचे कैसे गया, ये अर्थ ने इसको क्या किया, दूर से अट्रैक्ट कर लिया। ऐसा तो नहीं अर्थ ऊपर उठ के आई और फिर इसको पकड़ के नीचे लेके गई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। कोई फिजिकल कोई यहां पे कांटेक्ट नहीं है अर्थ के और इस मार्कर के बीच में, लेकिन ये फिर भी क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है ना, और या फिर एक चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऐसे करते हैं ना बच्चे, ऐसे स्केल को ऐसे बालों पे ऐसे रब करके और छोटे छोटे पीसीज ऑफ पेपर उठा लेते, तो वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल, अच्छा ग्रेविटेशनल तो हो गया। इसके अलावा है मैग्नेटिक फोर्स, है ना, दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं ना, जैसे नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल कर देता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर एक मैग्नेट आयरन के कुछ पीसीस को अट्रैक्ट कर लेती है। तो वहां पे जो फोर्स है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दे रखा है, मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए आज के लिए हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।